जैसे बाउंड्री नहीं बनी थी तो सड़क पे गाड़ियों का डर था और खाने में गंदगी जाती थी और तब कूड़ा कचरा भी रहता था। जो कोई आता था वो कूड़ा कचरा डाल जाता था। अब बाउंड्री हो गई है तो कोई कूड़ा कचरा भी नहीं डालता। अब वो बकरियां पहले आती थी, अब बकरियां भी नहीं आती हैं, पहले गाय वगैरह आ जाती थी। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। कानून भी साफ कहता है कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, साफ पानी, शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हकीकत इन नियमों से बिल्कुल अलग नजर आती है। कुछ ऐसा ही हाल था उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरैया मिर्जापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल तो था, लेकिन स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल नहीं थी। इस स्कूल में करीब 103 बालक और बालिकाएं पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन बाउंड्री वॉल न होने के कारण बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्कूल का परिसर खुला होने के कारण अक्सर आवारा जानवर स्कूल के अंदर घुस आते थे। सड़क से गुजरने वाले वाहनों का भी खतरा बना रहता था, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक भी चिंतित रहते थे। इसके अलावा आसपास की गंदगी का भी स्कूल परिसर तक पहुंच जाती थी, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार हर विद्यालय में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण होना जरूरी है, लेकिन इस स्कूल में लंबे समय तक ये बुनियादी सुविधा नहीं थी। हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, इससे हमारे विद्यालय में गंदगी रहती है। जानवर आके गोबर कर देते हैं और जब मैं सुबह अपनी सहेलियों के साथ स्कूल आती हूँ तो हमारा विद्यालय गंदा रहता है। फिर जब मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे कुत्ते आ जाते हैं और सड़क पे वाहन निकलते हैं, इसलिए हमें चोट भी लग सकती है और हमारे विद्यालय गंदा भी रहता है जानवरों की वजह से। हमारे स्कूल में गेट लग जाएगा और जब हम खाने बैठेंगे तो वहाँ पे जानवर नहीं आएंगे और हमारा विद्यालय में गोबर भी नहीं होगा, हमारे विद्यालय में वाहन भी नहीं आएंगे। जैसे बाउंड्री नहीं बनी थी तो सड़क पे गाड़ियों का डर था और खाने में गंदगी जाती थी और तब कूड़ा कचरा भी रहता था। जो कोई आता था वो कूड़ा कचरा डाल जाता था। अब बाउंड्री हो गई है तो कोई कूड़ा कचरा भी नहीं डालता। अब वो बकरियां पहले आती थी, अब बकरियां भी नहीं आती हैं, पहले गाय वगैरह आ जाती थी और पहले खाने में गंदगी जाती थी और अब गेट भी बंद हो जाता। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं, पहले कोई आता था तो बच्चों को बैठा लेता था, नहीं होता, गेट तुरंत बंद हो जाता है और अब खाने में भी गंदगी नहीं जाती। हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में भी कोई समस्या नहीं। पहले डिस्टर्ब होता था, गाड़ियाँ जाती थी, अब वो भी नहीं रहा और पहले हम लोग अच्छे से खेलते भी, खेलने में भी कोई समस्या नहीं रही। हमारे विद्यालय में बाउंड्री बन गई है, अब वो बहुत साफ सुथरा और अच्छा लगता है। ग्रामीण और स्कूल प्रशासन ने इस समस्या को कई बार उठाया, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। इसके बाद इस समस्या को सामने लाने के लिए एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की गई और इस मुद्दों को ग्राम पंचायत के सचिव तक पहुंचाया गया। वीडियो के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह बाउंड्री वॉल के अभाव में बच्चों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मामला पंचायत तक पहुंचा तो इस पर गंभीरता से ध्यान दिया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से विद्यालय में बाउंड्री वॉल और एक मुख्य गेट का निर्माण कराया गया। अब इस स्कूल का परिसर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित नजर आता है। जब बाउंड्री नहीं थी तो बच्चे बाहर जाया करते थे, वाहनों का डर था और जब भोजन करते थे तो बालू वो मिट्टी आ जाती थी भोजन में और भैंस, कुत्ता, बकरी, गाय ये सब आते थे। गंदगी, जब हम सब लोग आते थे तो गंदगी भी थी। अब बाउंड्री बन गई है तो गंदगी भी नहीं रहती है। हम लोग आ जाते हैं, फिर मैम गेट बंद कर देती हैं। जब छुट्टी होती है तो गेट खोल देती हैं। अब भोजन करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, कोई समस्या भी नहीं रहती है, मिट्टी भी नहीं भोजन में जाती है और हमारे बाउंड्री दीवारें उठी, उस पर चित्र बहुत अच्छे बने हैं, गेट भी लग गया है। अब गाय, कुत्ता, भैंस ये सब नहीं आते, जानवर भी नहीं आते। अब हम सब लोग बाहर भी नहीं जाते हैं, साफ सुथरा रहता है और
बालक एवं बालिका 103 है। मेरे विद्यालय में बाकी समस्या तो सबसे बड़ी यही थी कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं थी और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे नहीं थी जिस समय हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं 2016 में। तब से अब तक में लेकिन इस 10 साल में बहुत चीजों में सुधार आया, बहुत चीजों में परिवर्तन भी आया। पहले मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक थी, आज इंचार्ज हूँ उसी विद्यालय में। और इसमें जो बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बच्चे हमारे बाहर की तरफ रहते थे, उससे कभी साधन आ रहा है तो उससे बचाना है, कोई जानवर भाग रहा है उससे बचाना है बच्चों को। आज हमारे विद्यालय में बाउंड्री हो गई है, हमारे 19 पैरामीटर पूरे हो चुके हैं। 19 पैरामीटर जिसमें एक बाउंड्री सबसे लास्ट का पैरामीटर है। कुआं हमारे यहाँ था, कुआं भी आज हमारे यहाँ ढका हुआ है और बाउंड्री उस पर भी दीवार उठी हुई है, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों को डेली खाना मिलता है, बच्चे भी प्रफुल्लित होकर आते हैं, गेम्स खेलते हैं और अपने अपने घर जाते हैं, पेरेंट्स भी। देखिए सर, ये कहना चाहता हूँ गुप्ता जी कि प्राथमिक विद्यालयों में हमारे बच्चों का, गांव के बच्चों के विकास के लिए वहाँ पठन पाठन का कार्य किया जाता है, जहाँ पर बच्चे विकसित होकर के आगे पढ़ करके कुछ भविष्य बनाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। तो उसके अंतर्गत जब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया, मैं अगस्त में आया हूँ, 24 जुलाई को मेरा यहाँ क्लस्टर चेंज हुआ था। आने के उपरांत जो हमारे शासन की प्राथमिकताओं में नंबर 1 प्राथमिकता पे स्कूलों की बाउंड्री बनाने का कार्य कराया जा रहा था। कई बार लोगों द्वारा पूर्व में प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ बाउंड्री का निर्माण कार्य नहीं हो सका किन्हीं कारणवश। लेकिन प्राथमिकता लेते हुए मैंने सबसे पहले स्कूल की बाउंड्री का ही कार्य लिया। सरिया मिर्जापुर एक बड़ा गांव है जहां पर रहने वाले बच्चे, यहाँ 3 स्कूल हैं। जो एक बाउंड्री के साथ साथ में यहाँ पर आपका हैंड वॉश यूनिट भी नहीं था, जिससे बच्चों का खाना खाने के बाद हाथ साफ कर सकें। शौचालय की स्थिति भी गड़बड़ थी। मेरे आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो पेड़ों की, में से पूर्व पेड़ों की नीलामी हो गई थी। जो स्कूल में पेड़ लगे थे, अशोक के थे, लिप्टिस के थे, तो जो पेड़ थे उनकी नीलामी स्कूल द्वारा की गई थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा, वहाँ जो समिति के द्वारा उसका नीलामी की जा चुकी थी, जिसका धनराशि करीब 1,60,000 रुपये उनके कोष में जमा था। आते ही हमने अपने सर से बात किया, वीडियो सर ने हमारा सपोर्ट किया और उस पैसे को लेते हुए इसको राजवित्त कार्य योजना में डाल करके इसको राजवित्त से बाउंड्री बनाया गया, जिसका 5,69,000 के करीब एस्टीमेट बना, जिसमें जो पेड़ों का पैसा था उसको भी लेवरी में हम लोगों ने शामिल किया। स्कूल प्रबंधक समिति द्वारा वो हमको ग्रामीण के खाते में हस्तांतरण कर उसको लेबर के रूप में भुगतान किया गया। बाउंड्री इस समय काफ़ी अच्छी बन गई है और जिसका गुणवत्ता के साथ और मानक के साथ जेईओ की देखरेख में बनाया गया है। बाकायदा इसका रंग रोगन भी कर दिया गया है, बड़ा सा गेट भी लग गया है, जिससे बच्चों को हमारा, क्योंकि वो मेन रोड है, मेन रोड पे स्कूल है, तो इससे आवागमन में बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं उनको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से गेट पढ़ाई के ऊपर समय बंद रहता है, जिससे बच्चे अंदर अपना खेलते हैं, कूदते हैं। हैंड वॉश यूनिट्स को भी बना दिया गया है और आपका शौचालय भी बालक बालिका दोनों का सही करा दिया गया है, जो आज के समय में बहुत अच्छा हो गया है। और वहाँ पर अच्छा एमडीएम के माध्यम भी अच्छा चल रहा है, जो विशेष समय समय पर मेरे द्वारा मैं जाता हूँ, उनके साथ बच्चों के साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ। अध्यापक भी वहाँ 5 अध्यापक हैं जिनके द्वारा विशेष कार्य किया जा रहा है, पढ़ाई अच्छी की जा रही है, प्रधानाध्यापक का भी विशेष रोल रहता है। तो कुल मिला के सभी स्टाफ का सहयोग से उस बाउंड्री का नीलामी बाउंड्री का कार्य करा दिया गया है, जो आज की स्थिति में बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य करा गया है, जिसमें प्रधान जी का भी सपोर्ट रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आज सरिया मिर्जापुर की बाउंड्री बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सुरक्षित है और बच्चों के हिसाब से, पठन पाठन के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया गया है। सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। बाउंड्री वाल बनने के बाद अब स्कूल में जानवरों का प्रवेश बंद हो गया और सड़क से आने जाने वाले वाहनों का खतरा भी काफी हद तक कम हो गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित माहौल मिला है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।